students, I am your science teacher. We have started chapter number 5 in our previous lecture. Up till now we have studied chemical reactions and application of chemical reactions. और साथ साथ बच्चों मैं आपको ये बताती चलूँ कि this chapter of your book belongs to chemistry. केमिकल रिएक्शंस और एप्लीकेशंस हमने उनकी पढ़ ली थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन. Representation of a chemical reaction in terms of symbols of elements and formulae of compounds is called chemical equation. यानी जब हम किसी भी रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूले के ज़रिए शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. जैसे मैंने आपके लिए लिखी है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अस वाटर. इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जितनी है उधर भी उतनी ही है. यही रूल होता है बच्चों ये कि हमें बैलेंस ही लिखना होता है. जितने एलिमेंट्स इधर मौजूद हैं उतने ही उधर होंगे. इसको हम शो करने के लिए एरोहेड यूज़ करते हैं जो जाता है किस साइड पे, प्रोडक्ट्स की साइड पे. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो प्रोडक्ट की साइड पे होती है. कल मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्स मिलके कोई चीज़ बनाते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और जो नई चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये जो है डायरेक्शन कहाँ होगी एरो की, प्रोडक्ट्स की तरफ. इसको हम शो करेंगे एरोहेड से. इसके अलावा इसके साथ जो केमिकल इक्वेशन है उसके साथ हम शो करने के लिए कि क्या चीज़ है हम सिंबल यूज़ करते हैं गैस का G, लिक्विड का L, एक्वस का AQ. अभी मैं आपको इस पर लगा के दिखाती हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के साथ गैस, ऑक्सीजन के साथ गैस और वाटर के साथ हमने लिक्विड लिखा है. ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये क्या चीज़ मिलके क्या चीज़ बना रही है. ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है फिर कि कोई भी रिएक्शन जब हम सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. उसकी बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एलिमेंट्स एक साइड पे जो मौजूद है दूसरी साइड पे भी वही होते हैं, सिर्फ उनकी जगह आपस में जो है वो बदल जाती है, वो रीअरेंज कर लेते हैं अपने आप को. बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आगे हम पढ़ेंगे. इक्वेशंस दो तरह की होती हैं बच्चों. कुछ इक्वेशन जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाती हैं और कुछ अनबैलेंस्ड. जैसे मैंने यहाँ भी और इस साइड पे भी दो इक्वेशंस लिखी हैं, ये अनबैलेंस्ड है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाती है अमोनिया. एक साइड पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, दूसरी साइड पे 1 है. हाइड्रोजन 2 है, दूसरी साइड पे 3 है. इसी तरह से मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है जबकि दूसरी तरफ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है. इसी तरह ऑक्सीजन 2 है इधर, उधर 3 है. तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड है, इसके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं. जबकि दूसरे स्टेप पे मैंने यहाँ आपको दिखाया कि हमने अमोनिया के साथ 2 ऐड किया है जिससे नाइट्रोजन तो 2 हो गए हैं लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए हैं, जबकि उधर हाइड्रोजन जो है वो 2 है. इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, अनबैलेंस्ड है. फिर हम क्या करेंगे, ये जो साथ हम लगा रहे हैं बच्चों इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स. जब हम 1, 2, 3 जो हैं सिंबल्स के साथ लगाते हैं या फॉर्मूला के साथ लगाते हैं तो इन जो हिंसों को हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स. इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. अब थर्ड स्टेप पे देखिए, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. अब देखें इस साइड पे नाइट्रोजन 2 है, उस साइड में भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है. इसी तरह से यहाँ पे देखें मीथेन में कार्बन 1 है, दूसरी साइड में भी कार्बन 1 है. हाइड्रोजन 4 है यहाँ तो दूसरी साइड पे भी 4 है. ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 2 ये और 2 ये 4 है. तो ये जो इक्वेशन अब आई है जिसमें दोनों तरफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में
जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं और उनकी क्वांटिटी भी सेम है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रूल्स फॉर बैलेंसिंग। ये कौन से रूल हैं जी? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए, यानी जो अनबैलेंस थी हमारे पास, उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। आपकी बुक में दिए गए जो रूल्स हैं वो 5 हैं। नंबर 1 है जी, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू गिव अस अमोनिया, तो फिर हमने क्या किया था, नाइट्रोजन के एटम इधर देखे थे, उधर भी देखे थे, हाइड्रोजन के देखे थे, उधर भी देखे थे। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे एलिमेंट्स के एटम्स गिन लेने हैं, दोनों साइड पे सेम हैं या नहीं। वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। एक वक्त में हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट देखना है कि दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं। अगर हम दोनों को लेंगे तो किस किस के साथ आप कोएफिशिएंट लगाएंगे, इसलिए पहले एक को बैलेंस करें फिर दूसरे को करें। और इस काम के लिए आपको पेंसिल यूज़ करनी है ताकि आप जो है बार बार मिटाएंगे तो आपकी इक्वेशन खराब ना हो। मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद suitable integers 2, 4, 5 etc. on that side of the equation where the number of atoms of a particular element is less, and try to balance this element on both sides of the equation. Start multiplying with relatively small numbers. तो आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स लगाने, मैंने आपको बताया था 2, 3, 4, 5, हम कुछ भी लगा सकते हैं। एक साइड पे देखें, दूसरी साइड पे देखें और फिर एक को बैलेंस करें, दूसरे को भी बैलेंस करें। इस तरह से आपने नंबर जो है वो ऐड कर लेना है इसमें। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। एक एक एलिमेंट आपने लेना है और हर एक के लिए जो है यही प्रोसेस, यानी कोएफिशिएंट लगाने का प्रोसेस जो है वो आपने करना है। और इसके लिए आपने फॉर्मूला जो है बच्चों वो चेंज नहीं करना। एलिमेंट का जो फॉर्मूला है या कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, एलिमेंट की जो है अलामत है, वो चेंज आपने नहीं करनी, नहीं कर सकते हैं। H2 जो है ये शो करता है किसको, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन एटम, इसलिए आप इसको H नहीं लिख सकते हैं। नंबर 5, बैलेंस दी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2O2 Cl2 etc. एट द एंड। जो H2N2 जैसे हैं इनको आपने एंड पे इसके साथ कोएफिशिएंट लगाना है ताकि आपकी आसानी से केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। इस तरह से मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स करके बताई हैं, और भी एग्जांपल्स 2-1 आपकी बुक में दी हुई हैं, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब ये एक लॉ है जिसको फॉलो करते हुए हमने केमिकल इक्वेशन जो है वो बनानी होती है, और केमिकल जो है वो आपस में जब भी मिलते हैं तो ये लॉ जो है वो फॉलो करना है हमेशा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass is neither created nor destroyed but it can change into other forms. अगर हम कहें कि mass जो है या मैटर जो है वो चेंज हो जाता है या टोटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो सकता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, मीथेन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन दोनों तरफ क्या था, एलिमेंट्स सेम थे, उनकी क्वांटिटी सेम थी। ये हो सकता है कि कुछ क्वांटिटी जो है मैस की वो एनर्जी में चेंज हो जाए, थोड़ा सा वेट में फर्क आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टोटली जो मैस है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। So now move on to the book students. On page number 65 students, chemical equations and their balancing. A chemical equation is the representation of a chemical reaction in terms of symbols, formulae and signs etc. In a chemical equation, the reactants and products are separated by an arrow. Symbols and formulae of the reactants are written on the left hand side of the arrow, whereas the products are written on the राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, साइंस, सिंबल्स या फॉर्मूले की मदद से केमिकल रिएक्शन को जब हम शो करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन।
इसके लिए हम एक एरो हेड यूज़ करते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स को लिखेंगे और राइट साइड पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। द एरो is directed towards the products. Physical states of the reactants and products are also expressed along with the formulae and symbols by solid, gas, aqueous. These stand for solid, gas and aqueous states representing SG और AQ जो है सॉलिड, गैस और एक्वस को जाहिर करते हैं। हम इसके साथ फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन representing the reaction of sulfur with oxygen to form sulfur dioxide is written as follows. Sulfur reacts with oxygen to give us sulfur dioxide. The chemical equation written above shows the sulfur in its solid state reacts with oxygen gas. The product of the reaction, that is sulfur dioxide, is also gas. The signs S and G indicate the physical states of the reaction and the products. Similarly, the chemical equation given below indicates the zinc in its solid state reacts with aqueous solution of sulfuric acid and produces aqueous solution of zinc sulfate and hydrogen gas. Zinc in its solid state reacts with sulfuric acid which is aqueous, gives us zinc sulfate plus hydrogen gas. आगे है बच्चों बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, आर इक्वल इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल द केमिकल इक्वेशन शोन बिलो इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. HCl reacts with NaOH gives us NaCl plus H2O, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with sodium hydroxide to give us sodium chloride and water. The chemical equation in which the number of atoms of the each element on both sides of the equation, that is reactant side and product side, is not equal is called an unbalanced chemical equation. For example, the chemical equation given below is an unbalanced chemical equation. H2 plus Cl2 gives us HCl. Hydrogen reacts with chlorine to give us hydrochloric acid. तो वो केमिकल इक्वेशन जिसके दोनों तरफ एलिमेंट्स जो हैं बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जिसमें एलिमेंट्स बराबर नहीं होते उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Now move on to page number 66. Unbalanced equations can be balanced by different methods. The trial and error method is commonly used. ये जो मेथड मैंने आपको बताया था, रूल्स जिसके बताए थे, इसको हम कहते हैं जी ट्रायल एंड एरर मेथड. According to this method, trial and error process of adjusting coefficients before symbols or formulae is continued till the number of atoms of each element on both sides of the equation becomes equal. तब तक हम coefficients जो है चेंज करते रहते हैं जब तक दोनों साइडों पे क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं हो जाते. The working rules for balancing a chemical equation are as follow. पहले भी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों. Write the unbalanced equation, अभी बोर्ड पे हमने समझे थे. And count the number of the atoms of each element both sides of the arrow. हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे एरो के क्या करना है, देख लेना है कि एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं. वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम. एक वक्त में हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट देखना है. मल्टीप्लाइड द सिंबल और फार्मूला विद सुटेबल इंटीजर्स 2, 4, 3, 4, 5 etc. on the both sides of the equation where the number of the atoms of particular elements is less. And to balance this element on both sides of the equation, start multiplying with relatively small number. हमने छोटे नंबर से शुरू करके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो बड़े नंबर की तरफ जाना है. नंबर 4, रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन. एक एक करके हमने सारे एलिमेंट्स के लिए ये प्रोसेस कर लेना है. नंबर 5, बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक N2, H2, O2, Cl2 एटसेट्रा एट द एंड. हमने क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं उनको एंड पे लेना है. सम एग्जाम्पल्स जो हैं वो गिवन बिलो. नाइट्रोजन की एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव्स अ फर्स्ट अमोनिया. ये मैंने आपको बोर्ड पे समझाई है. हम क्या करेंगे, अमोनिया के साथ 2 लगाएंगे, फिर भी बैलेंस हो जाएगा. फिर ये बैलेंस हो जाएगी हमारी दोनों तरफ. देखें N2, N2, H2 और NH3 यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं हुई. थर्ड स्टेप में जब हमने क्या किया था, 3 के साथ H जो है वो उसके साथ 3 लगाया था और फिर जो है अमोनिया के साथ 2 लगाया था. फिर ये बैलेंस हो गई थी. N2, N2, H6 और H6
6 यहाँ पे, ठीक है। मीथेन और ऑक्सीजन वाला भी मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया है। जब हम वाटर के साथ 2 लगाएंगे और ऑक्सीजन के साथ भी 2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कार्बन और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरह एक और इक्वेशन है जी, कैल्शियम क्लोराइड reacts with sodium carbonate to give us calcium carbonate and sodium chloride। ये जी हम सोडियम क्लोराइड के साथ 2 लगाएंगे तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगी। देखिए कैल्शियम 1, यहाँ पे भी कैल्शियम 1, क्लोरीन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, सोडियम यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे भी 3। तो ये अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह से ये जो नीचे दी हुई ये बच्चों आपका होम टास्क है, आपने इसको बैलेंस करना है। आगे है स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 68, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785. This law states that during a chemical reaction mass is neither created nor destroyed but it changes from one form to another। एक से दूसरी शक्ल में मैस चेंज हो जाता है लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स हैं इनका दोनों तरफ मास जो है वो बराबर होता है। और नेक्स्ट पेज बच्चों क्या करना है, हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, इसको लटका लेना है एक फ्लास्क में जिसके अंदर ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूशन हमने डाला हुआ है। इनको सस्पेंड कर लेना है इस टेस्ट ट्यूब को, इसका वेट कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर देना है और दोबारा इसका वेट करेंगे तो वेट में मामूली सा फर्क होगा जो कि हीट की सूरत में निकला होगा। Through the activity 5.3, we observed the formation of a white precipitation of silver chloride as a product of the reaction between sodium chloride and silver nitrate solution. The balanced chemical equation for this reaction is as follows: silver nitrate reacts with sodium chloride gives us silver chloride plus sodium nitrate. We also notice that during a chemical reaction total mass of the products is equal to the total mass of the reactants. This verifies the law of conservation of mass। जितना इसका वेट इधर होगा उतना ही उधर भी होगा। अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो आप अगर फ्लास्क को हाथ लगा के देखेंगे तो वो हीट अप हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो थोड़ा बहुत एनर्जी में चेंज होगा लेकिन पॉइंट्स में इतना ज़्यादा फर्क इसका नहीं आएगा। ये केमिकल इक्वेशन जो है हमने बैलेंस इसके लिखी तो इट मीन्स कि दोनों तरफ हमारा जो है वेट जो है वो बराबर होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑन पेज नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 5.10, क्वेश्चन नंबर 5.9 मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5.10, राइट डाउन द रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। रूल्स लिखने हैं जो हमने पढ़े थे अभी भी। ऑन पेज नंबर 66 आंसर जो है इसका है। ऑन पेज नंबर 66 सेकेंड पैराग्राफ, द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। Number 1, write the unbalanced equation and count the number of atoms of each element on both sides of the arrow. Number 2, work with one element at a time. Number 3, multiply the symbol or formula with suitable integers 2, 3, 4, 5, etc. on that side of the equation where the number of atoms of a particular element is less and try to balance this element on both sides of the equations. Start multiplying with relatively small numbers. Number 4, repeat the process for all the elements one by one. Number 5, balance the diatomic molecules like H2N2, O2, Cl2, etc. are at the end. ठीक है जी, these were the rules for balancing a chemical equation.
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5.2 करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। शॉर्ट क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, आंसर इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच a substance changes into entirely new substance with different chemical composition and properties is called chemical reaction। वो प्रोसेस जिसके दौरान एक सब्सटेंस बिल्कुल डिफरेंट नए सब्सटेंस में चेंज हो जाए, उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिएक्टेंट्स। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे भी इसका आंसर है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये मैं आपको आंसर भिजवा भी दूँगी। अभी हम करते हैं। Substances which take part in the chemical reaction are called reactants। For example, during the chemical reaction of hydrogen with oxygen to form liquid water, reaction is shown below। 2H2 plus O2 gives us 2H2O। These are reactants। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो reactants हैं। In this reaction, hydrogen and oxygen are reactants। वो चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन में मिल के नई चीज़ बनाती हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रोडक्ट्स। इट्स आंसर इज आल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 62 बट इट हैज़ टू बी चेंज्ड, सो वी विल डू आंसर ऑन आवर पेज। Answer is substances which are formed as a result of the reaction are called products। वो चीज़ें जो रिएक्शन के तौर पे नई बनती हैं उनको हम कहते हैं products। For example, the chemical reaction of hydrogen with oxygen to form liquid water is shown below। 2H2 plus O2 gives us 2H2O, यानी हाइड्रोजन plus oxygen reacts with oxygen to give us water। In this chemical reaction water is product। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। तो वाटर फिर क्या है, वो है प्रोडक्ट। दिस वाज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 65। On page number 65, chemical equations and their balancing। Chemical equation is the representation of a chemical reaction in terms of symbols, formula and signs etc. In a chemical equation, the reactants and products are separated by an arrow। Symbols and formulae of the reactants are written on the left hand side of the arrow, whereas the products are written on the right hand side of the arrow। This was the answer। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ सिंबल, साइंस, फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके दरमियान हम एरो शो करते हैं। एरो जो है किसको अलग करता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। एक साइड पे हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी हमने पढ़ा था। इट्स आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 68। ऑन पेज नंबर 68, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन total mass of the products is equal to the total mass of the reactants। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास चेंज होता है, ना तो मास जो है ख़त्म होता है, ना ही बिल्कुल उसको हम डिस्ट्रॉय समझ सकते हैं, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मास जो है वो इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, रिएक्टेंट्स के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा 5.3, ये हम बाद में करेंगे। 5.4 करने लगे हैं हम, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस। ये हम कर चुके हैं बैलेंसिंग, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 इज Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। MgO यानी मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के साथ 2 लगाएंगे। जब हम इसके साथ 2 लगाएंगे तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ भी हम 2 लगा के देखेंगे। जब हम यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम 2, यहाँ भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ पे भी उसकी क्वांटिटी 2 है, यानी 2 एटम्स हैं दोनों के। तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। सेकेंड, CH4 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, यानी मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पहले हमने C देखा, C इधर भी एक है, इधर भी एक है। H देखा हमने, H यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 और ये 1, 3 है। ठीक है, अब हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। पहले ऑक्सीजन से बैलेंस करना शुरू करते हैं हम। ऑक्सीजन के साथ यहाँ हम 2 लगाएंगे इस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, तो ये अब ऑक्सीजन 4 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हमारे पास 2 + 1 कितनी 3 तो नहीं रख सकते ना, 4 करने हैं हमने पूरे। तो यहाँ भी ऑक्सीजन वाले पोर्शन के साथ यानी वाटर के साथ हम लगा देंगे 2। तो इसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 आ जाएगी, यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 = 4, यहाँ पे 4 ही है। कार्बन 1 तो कार्बन भी 1, इसके साथ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखते हैं बच्चों। Fe प्लस S गिव्स अस FAS प्लस हीट। अब देखिए, फेरस रिएक्ट्स विद सल्फर टू गिव अस फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड इसको बोलते हैं, इसको आयरन बोलते हैं। फेरस इसका लैटिन नेम है। ये जो है दोनों रिएक्शन करते हैं, आयरन सल्फाइड बनता है तो हीट साथ बनती है। ठीक है, अब देखते हैं, आयरन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स सेम है, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इक्वेशन बच्चों, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। अब हम देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो हमने नाइट्रोजन के साथ 2 लगाया, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 होगी, यहाँ नाइट्रोजन 2 होगी। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने बन गए, 3 2 = 6 जो हैं बन गए हैं। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के यहाँ पे भी हमने 6 करने हैं, तो 3 2 = 6, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो ये बैलेंस होगी इक्वेशन आपकी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 5 इक्वेशन 5th, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक एटम है, यहाँ पे भी 1 ही है, क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले प्रोडक्ट के साथ हम 2 लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास क्लोरीन तो 2 हो गए, लेकिन सोडियम भी 2 हो गए, सोडियम के एटम भी 2 होंगे, इसलिए यहाँ पे सोडियम के साथ भी 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.5। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। सिर्फ बैलेंस करना है, अब हमने इसको कंप्लीट नहीं करना, हमें दिया हुआ है उन्होंने। कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव अस कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम क्या करेंगे, जो सिंपलेस्ट हमारे पास फार्मूला वो है HCl। इसके साथ 2 लगाएंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन ये और ये 2 लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ये 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स। अब यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गए, ये Cl जो है ये क्लोरीन है। ठीक है, ये क्लोरीन 2 हो गए, तो यहाँ पे कितने हैं, ये भी 2 ही हैं, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम।
कैल्शियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी कैल्शियम 1 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन हमने देख लिया, कार्बन जो है यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी 1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, ठीक है, ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पे गिन लेंगे हमारे पास 2 और 3 नहीं रहे, अब ये 2 हो गए हैं, 4 और 2 6, यानी इसको हमने ज़्यादा करना है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसका मतलब है अब हमारे ऑक्सीजन जो है इक्वल हो गए, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव अस सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन, ठीक है। सिंपलेस्ट जो है हमारे पास, शुरू करते हैं यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड से। सोडियम के साथ हमने यहाँ पे क्योंकि ब्रोमीन 2 है तो ब्रोमीन को 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है साथ सोडियम के, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम के साथ 2 लगाया है तो यहाँ पे भी तो सोडियम है, तो ये क्या अकेला है इसलिए इसके साथ भी 2 लगाएंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं, सोडियम 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2, तो इट मीन्स कि ये बैलेंस हो गए एटम्स, सारे के सारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अस आयरन ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, पहले आयरन के एटम्स इधर देखेंगे, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे सिंगल, ठीक है। पहले 2 से हमने इसको ट्राई किया था लेकिन 2 से जो है वो आंसर हमारा सही नहीं आ रहा था, इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही थी, ठीक है। ऑक्सीजन भी तो देखें ना, यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे 2 है, तो अगर 3 को हमने 2 के साथ बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। 3 2 6, 3 2 6, ऑक्सीजन हमारे 6 हो गए, तो Fe के साथ क्या लग गया, 2 लग गया, ठीक है। तो यहाँ Fe2 फॉर्मूले का 2 यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स हैं, 4 हैं, तो यहाँ इसलिए हमने 4 लगाया, ठीक है। ये इस तरह से बैलेंस होगी। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अस अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। अमोनियम जो है उसका एक रेडिकल यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे 2 रेडिकल है उसके, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे अमोनियम रेडिकल के साथ। अब अमोनियम रेडिकल के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बढ़ गए हैं मिकदार में, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 8 है और यहाँ पे 2 10 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे ये भी 2 है और ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया तो ये 8 हो गए और ये 2 10 हो गए, ठीक है। अब हमारे यहाँ से जो है इधर से कम हो गए तो हमने यहाँ भी 2 लगाया, तो ये अब हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। पहले हम क्या करेंगे, जिंक का देखेंगे, इधर जिंक और जिंक बराबर है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है। तो ZnCl2 क्लोरीन यहाँ पे बराबर हो गई, हाइड्रोजन के साथ भी 2 लग गया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का फॉर्मूला 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होती है, तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बैलेंस हो गई।